हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स। इसका चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी। चैप्टर 12 एक्सरसाइज हमारे पास पढ़ाने के लिए है 12.1। ऑलरेडी हम लोग इसके क्वेश्चन 25 तक कर चुके हैं। आज करते हैं 26 से, जो कि लिमिट एंड कंटिन्यूटी से रिलेटेड है, जिसमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है। क्वेश्चन हमको 26 गिवन है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो आपको फाइंड करनी है। कहने मतलब ये है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो इस फंक्शन के लिए एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, आपको बताना। अब क्वेश्चन ये है कि एक्स अपॉन मॉड एक्स, एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए, नॉट इज इक्वल टू जीरो के लिए, नॉट इज इक्वल टू जीरो। और जीरो कब है? जब एक्स इक्वल टू जीरो है। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करें तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको, एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो वो x जैसे जीरो अब निकालें तो x इज ग्रेटर देन जीरो के लिए होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x इज लेस देन जीरो के लिए होगी। जो x अपॉन मॉड x है यही फंक्शन दोनों के लिए काम करेगा। तो इट कैन बी रिटेन एज x अपॉन x अगर आपका x इज ग्रेटर देन जीरो है, और इसी को लिख सकते हैं x अपॉन माइनस x अगर आपकी लिमिट x लेस देन जीरो है, और जीरो पर हमको यहाँ x इक्वल टू जीरो गिवन है। कुल मिला के इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब डायरेक्टली देखिएगा x से x कैंसिल हो रहा है, बना रहा है, यहाँ पर x से x कैंसिल हो रहा है, यहाँ माइनस वन आ रहा है, या जीरो आ रहा है। दूर से ही आपको दिख रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। आप चाहो तो इस प्रकार से भी कर सकते हो कि लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, हम पहले राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, प्लस का मतलब है राइट हैंड लिमिट, अगर हम माइनस साइन लगाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी। अब यहाँ पर एफ एक्स की जगह किस वैल्यू को पुट करेंगे? जहाँ पर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो आपका शो हो रहा है, तो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो शो हो रहा है एक्स अपॉन एक्स पर, यहाँ पर एक्स अपॉन एक्स पर। अब आगे कुछ और हमें लिखना नहीं, क्योंकि हमने वहाँ मॉडिफाई कर दिया। हम चाहते यहाँ अलग से भी कर सकते थे। एक्स एक्स जब ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन। तो लिमिट लगाने के लिए x बचा ही नहीं है, तो हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी वो केवल और केवल 1 रह जाएगी। इन द सेम वे लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, अब हम लोग निकाल रहे हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस, अब x की वो वैल्यू एफ एक्स की पुट करेंगे जहां पर x लेस देन जीरो। तो लेस देन जीरो के लिए जो वैल्यू रहेगी वो हमारी इस प्रकार से a रहेगी। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे x अपॉन माइनस एक्स, तो ऑलरेडी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस माइनस वन, और x इक्वल टू जीरो के लिए जीरो, ये तीन वैल्यू हमारे पास है, तीन की तीनों ही वैल्यू अलग अलग मान दे रही हैं, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एट x इक्वल टू जीरो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस प्रकार से 26 क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन हमको इस प्रकार से गिवन है कि आपको लिमिट x टेंस टू 5f(x) ये फाइंड करना है, और क्वेश्चन आपको एफ एक्स में गिवन है मॉड x माइनस एक्स 5, मॉड x माइनस 5 हमको गिवन है 5। तो इस क्वेश्चन को अगर आप मॉडिफाई करते हैं तो इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। हमने पॉजिटिव एक्स को, जब मॉड है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन आएंगे, कब? जब एक्स इज ग्रेटर देन, आपका निबल 5 पे निकाले तो ग्रेटर देन 5 रहेगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 पे जाएगा आपका। ठीक है, यानी हम पॉजिटिव के लिए लेके चले, यार ग्रेटर देन जीरो के भी ले सकते हैं, ग्रेटर देन जीरो के लिए, और माइनस एक्स माइनस 5 आएगा कब? जब एक्स इज लेस देन जीरो के लिए होगा। लेकिन हम किस में निकाल रहे? 5 पे निकाले। हम चाहते थे आप 5 भी लिख सकते थे, लेकिन आप जीरो से भी कर लोगे तो कोई परहेज नहीं है। अब देखिएगा लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, यानी राइट हैंड लिमिट के लिए हमने x ग्रेटर देन जीरो लिया, या x इज ग्रेटर देन 5 भी कर सकते हो, तभी हमें पॉजिटिव साइन ही तो लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स
इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 प्लस x माइनस 5। वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इन द सेम वे जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के चलेंगे तो x टेंस टू माइनस 5 एफ एक्स x टेंस टू माइनस 5 एफ एक्स। जब हम लिमिट का यहाँ पर यूज़ करेंगे लिमिट x टेंस टू 5 माइनस, अब जब पुट करेंगे तो हमने क्या लिया है -5, यानी माइनस का x माइनस 5, तो कुल मिला के जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस का 5 माइनस 5 ये हो जाएगा आपका माइनस का 10। लेकिन इसकी लिमिट क्या दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं आपके आंसर। अब वो 0 क्यों दे रहे हैं आप देखिएगा, जब हम डायरेक्टली पुट कर नहीं सकते क्योंकि मॉड है तो प्लस माइनस हमें लेना ही पड़ेगा। प्लस x तब लेंगे जब आपका x ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन 5 होगा, माइनस कब लेंगे जब लेस देन 5 होगा। तो वो 0 क्यों दे रहे हैं वो भाई समझ से बाहर है। तो इसका ये डज नॉट एग्जिस्ट आपकी लिमिट हो रही है, डज नॉट एग्जिस्ट। आप क्वेश्चन 26 27 नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 जिसमें हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 28 इस प्रकार से, और अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता देखिएगा। ए प्लस बी एक्स 4 और बी माइनस ए एक्स, ये एक्स इज लेस देन 0, एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज ग्रेटर देन 0। 0 नहीं यहाँ पर 1 है, दोनों ही पॉइंट आपके 1 के यूकल हैं। ये यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी आपका 1 है। और यहाँ ये भी गिवन है कि लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स इक्वल टू F1, ये हमें गिवन। और F1 पर कितनी वैल्यू गिवन है, 4 गिवन है। कुल मिलाकर के हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स इक्वल टू F1 इज इक्वल टू 4, वो हमें गिवन है। यानी एक्स इक्वल टू एक्स टेंस टू 1 पर एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे वो 4 के यूकल पुट की जा सकती है, तभी तो हम ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट में देखिएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, ठीक है। तो ये राइट हैंड लिमिट के सिंबल हो गया। तो अब यहाँ पर देखिएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स की फंक्शन की वो वैल्यू पुट करेंगे जहाँ पर एक्स इज ग्रेटर देन 1 शो हो रहा हो, यानी बी माइनस ए एक्स, बी माइनस ए एक्स, ये आ गया आपका। यहाँ पर जब हम एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बी माइनस ए। इन द सेम वे लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, एक्स टेंस टू 1 माइनस, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम एक्स की वो वैल्यू पुट करेंगे जहाँ पर एक्स इज लेस देन 1, यानी फर्स्ट फंक्शन ए प्लस बी एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये आ गया आपका ए प्लस बी। और इसमें देखिएगा कि F1 पर हमको क्या गिवन है, F1 पर हमको 4 गिवन है। F1 पर हमको सपोज व्हाट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये सपोज ये दिया था, यानी अब हमको क्या करना है, ये आपका एग्जिस्ट तो करता है, ये इन्हें कहना चाहिए था कि लिमिट एक्स टेंस टू 1 पर गिवन फंक्शन एग्जिस्ट है तो ए और बी की वैल्यू बताओ, ऐसा नहीं कहा गया। लेकिन ये आपको कंसीडर करके चलना पड़ेगा कि लिमिट एक्स टेंस टू 1 पर गिवन फंक्शन आपका एग्जिस्ट करता है तो फिर ए और बी की वैल्यू हमको बतानी है। तो एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये था कि लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू 4। कहने का मतलब ये था कि b माइनस ए इज इक्वल टू भी 4 के है और a प्लस बी या b प्लस ए, ये भी आपका 4 के यूकल है। आप सॉल्व कर लीजिएगा, a और b की वैल्यू बताने पर आपका a से a कैंसिल हो गया, 2b इज इक्वल टू 8 है तो आपका b इज इक्वल टू यहाँ से 4 आ गया, b की वैल्यू कहीं पर भी पुट कर दीजिएगा तो a इज इक्वल टू आपका 0 आ गया। इतना आपसे पूछा गया था, ये था क्वेश्चन 28, आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 29। आफ्टर दैट रिमेनिंग 3 क्वेश्चन बचेंगे, वो आपको हम नेक्स्ट में बताएंगे। तो 29 क्वेश्चन करते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। और 29 क्वेश्चन में आपको गिवन है एफ एक्स इक्वल टू गिवन है आपका एक्स माइनस
A1 इंटू में x माइनस A2 इंटू में x माइनस A3 इंटू में डॉट 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 x माइनस AN तक है। और फाइंड आपको करना है लिमिट x टेंस टू A1 f(x). एक तो ये वैल्यू बतानी है, दूसरी आपको बतानी है लिमिट, या कॉमा लगाइए, सेकेंड वैल्यू लिमिट x टेंस टू a पर f(x). दो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले लेके चलते हैं लिमिट x टेंस टू a1 f(x). लिमिट x टेंस टू a1 f(x) की वैल्यू हमको गिवन है x माइनस a1, x माइनस a2 और x माइनस a3 डॉट 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 x माइनस an। अब x इक्वल टू आप a1 पुट कर दीजिएगा। जैसे a1 पुट करेंगे तो a1 माइनस a1, और यहाँ भी हो गया आपका a1 माइनस a2, और यहाँ हो गया आपका a1 माइनस a3, और डॉट 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 यहाँ हो गया आपका a1 माइनस an। लेकिन यहाँ पर एक फंक्शन कट के जीरो हो रहा। अब जीरो का कितने भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई इस प्रकार से हम करेंगे तो वो सब क्या आएगा, ज़ीरो ही फाइनल में आने वाला है। इन द सेम वे जब हम पुट करेंगे x टेंस टू a पर लिमिट x टेंस टू a f(x), तो अब हमारे पास वैल्यू क्या है, x माइनस a1, x माइनस a2 और x माइनस a3 डॉट 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 x माइनस an। अब जितने भी x हैं उनकी जगह आपको a पुट करना, तो ये a माइनस a1 इंटू में a माइनस a2 इंटू में a माइनस a3 डॉट 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 a माइनस an। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 29 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। रिमेनिंग 3 क्वेश्चन जो आपके बचे हैं 30, 31 एंड 32 सीखेंगे हम लोग अगले क्लास में। इसमें इतना ही, दैट्स ऑल।